नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करने के विशेष विधान है। इस दिन हनुमान जी के शरण में आने से शत्रुओं से मुक्ति आपको आसानी से मिल जाती है। अगर जीवन में बहुत परेशानियां हैं तो एक बार हनुमान जी के शरण में जरूर आइए। आज हम आपको छोटे छोटे 2-3 उपाय बताएंगे जो आपके जीवन के हर कष्ट से, हर परेशानी से, शत्रु बाधाओं से बचाए रखेगा। आप सुरक्षित रहेंगे। देखिए, मनुष्य के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती है जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अब उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में है, लेकिन उतार चढ़ाव के दौरान क्या होते हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, कुछ बुरे व्यक्ति। अच्छे व्यक्ति मिल गए तो आप सही रास्ते पे आ जाते हैं, यानी आप संभल जाते हैं। लेकिन अगर बुरा व्यक्ति मिल जाए तो आप या तो गलत जगह भटकाव में पड़ जाते हैं या फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। जिंदगी में कई सारे दुश्मन होते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति आपका दुश्मन ही है, ये मान के चलिए, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में लोगों के पीठ में छुरा भोंकता है। कई बार अच्छे दोस्त भी बनते हैं, लेकिन दोस्ती और दुश्मनी दोनों विपरीत चीज़ है। अब इन चीज़ों में हम नहीं बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगे कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, दुश्मनी के कारण चिंता, असुरक्षा, भय है आपके जीवन में, आप परेशान हैं, तो ऐसे में ज्योतिष में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जो शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है। तो हनुमान जी को जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो एक छोटा सा प्रयोग शत्रु मुक्ति जीवन आपको मिलता है। इससे क्या करेंगे, किसी भी मंगलवार के दिन एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर रखकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। अगर आप पान का पत्ता ना मिले तो पीपल का पत्ता भी चलेगा, उस पर भी रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप महिला हैं तो आप सिंदूर अर्पित मत कीजिएगा, आप लाल पुष्प अर्पित कीजिएगा। ये आपके जीवन के हर संकट को दूर करेगा। और हनुमान जी की जब भी पूजा करें, आप 2 तुलसी के पत्ता उनके हृदय में या उनके माथे पर जरूर लगा दीजिएगा। याद रखिए, 2 तुलसी का पत्ता, क्योंकि तुलसी के पत्ते से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, जीवन में हर सुख सुविधा आपको देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं दुश्मन की। कई बार भय और चिंता और सुरक्षा के कारण आपका जीवन तनाव में बीतता है। कई बार आप दुश्मनों से इस कदर परेशान हो जाते हैं कि आप चाहते हैं कैसे भी करके शत्रुओं से मुक्ति मिल जाए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो शत्रु मुक्ति के लिए बहुत रामबाण है। मोर पंख, ये तो आपको पता होगा। एक मोर पंख लेकर किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं। अब हनुमान जी के चरणों के सिंदूर से इस मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिख दें और हनुमान जी के पास ही ये मोर पंख छोड़ दें। अगले दिन सुबह सुबह उठिए, स्नान वगैरह करके इस मोर पंख को ले लीजिए, किसी नदी में बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर नदी ना हो तो पीपल के नीचे मिट्टी में उसको हल्का सा गड्ढा करके दबा दें। शत्रु चाह कर भी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी का पहरा होता है आप पर। आपने ये उपाय करेंगे आप जैसे ही, वैसे ही आप देखिएगा आपका शत्रु धीरे धीरे झुकने लगता है, धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है। कई बार लोग बेवजह परेशान भी करते हैं, बेवजह आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपने आखिर उसके साथ क्या बुरा किया है। तब मंगलवार के दिन एक तांत्रिक क्रिया किया जाता है, बहुत सिंपल है। देखिए, हालांकि हम आज हनुमान जी की पूजा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन शत्रुओं से चूंकि मुक्ति पाने का प्रयोग है तो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। आप शौचालय में बैठते होंगे शौच के लिए। अब वहीं पर बैठे बैठे जो शौचालय में मग है, मग्गा होता है ना, उसमें पानी भर लें। अब उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखें जो आपका दुश्मन है, और फिर इस पानी को आप शौचालय में डाल दें। ध्यान रहे, बेवजह आप किसी पर प्रयोग ना करें। जब आपको लगे कि करो या मरो का स्थिति हो गया है तब ये प्रयोग कीजिएगा, और ऐसे ही मत कीजिएगा। देखिए, हनुमान जी के पास जब भी जाइएगा आप सरसों के तेल का दीपक और लौंग लेके ही जाइएगा।
लौंग विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, लेकिन जैसे ही वो सरसों के तेल के साथ मिक्स हो जाता है, सरसों का तेल और लौंग यानी शनि और राहु जब दोनों मिल जाएंगे तो जीवन में कुछ ऐसा होता है जो आपने सोचा नहीं होगा। यानी यहाँ पर आपके जीवन की आकस्मिक समस्याओं, बाधाओं, परेशानियों को समाप्त करने की ताकत होती है। तो हनुमान जी के पास जब आप जाइए तो इसको लेके जाइए, जलाइए और काला धागा लेकर ही घर से जाइएगा, क्योंकि ये काला धागा आपके जीवन के हर कठिन परिस्थितियों से, समस्याओं से आपको बाहर निकालेगा। तो चलिए आज हम आपको काला धागा का एक ऐसा अचूक प्रयोग बताएंगे जो आपको हर परेशानी से बाहर निकालेगा। ये काला धागा हर पीड़ाओं से मुक्ति दिलाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कैसे बांधना है ये काला धागा और कहाँ बांधेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये काला धागा का प्रयोग बहुत ही अमोघ माना जाता है। आप जब हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, जैसा कि हमने कहा कि आप लेकर जाएंगे अपने साथ दीपक, लौंग और काला धागा। अब हनुमान जी के सामने बैठ जाइए। 11 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। धागा लेके बैठिएगा और एक बार हनुमान चालीसा आप पढ़े, एक गांठ लगा दीजिए धागा में। दूसरी बार आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर एक गांठ लगा दे। यानी 11 बार हनुमान चालीसा पढ़कर धागा में 11 गांठ लगानी है, लेकिन हर गांठ अलग अलग जगह लगाना है, एक बार में ही नहीं लगाना है। एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर एक एक बार लगाना है और एक ही जगह ना लगाकर धागा में 11 जगह आपको अलग अलग जगह में एक एक गांठ बांधते जाना है। इसके बाद हनुमान जी के चरणों में इस धागा को रख दें, दीपक जला के ही रखिएगा। इसके बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करें जीवन के कष्टों से, दोषों से मुक्ति पाने की। फिर इस धागे में जहाँ जहाँ आपने गांठ लगाई है 11 जगह, हर जगह पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दें। अब हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाने के बाद इसको ले आएं। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से बांध दें। हनुमान जी की कृपा से आपके और आपके घर की रक्षा होगी चारों दिशाओं से। अगर आप व्यापारी हैं, अपने व्यापार स्थल पे बांधना चाहते हैं तो बांध दें। आप गले में भी बांध सकते हैं, आप धन के स्थान पे भी रख सकते हैं। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप चाहते हैं हनुमान जी का सुरक्षा कवच मिले, तो बच्चों के हाथ में बांध सकते हैं। जैसे बच्चों को काला धागा पहनाया जाता है ना, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े भी बांध सकते हैं, लड़का है तो दाहिनी कलाई में, याद रखिएगा। अब काले धागे को अगर धन रखने के स्थान पे रखेंगे तो धन की परेशानी दूर होती है, रुपये पैसे की समस्या दूर होती है, आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी नहीं होती, बुरी नज़र से बचते हैं। और घर के मुख्य दरवाजे पर काला धागा बांध दिया जाए तो बीमारियां भी परेशान नहीं करती है, शत्रु मुक्ति मिलती है, दरिद्रता का नाश होता है। तो मंगलवार के दिन ये प्रयोग जरूर करें और दीपक को वहीं छोड़ दीजिएगा। हनुमान जी से प्रणाम जरूर कीजिएगा। लेकिन पैरों और हाथों में काला धागा बांधने के फायदे क्या हैं? देखिए, आपके जो शरीर की ऊर्जा है वो कंट्रोल होती है। नकारात्मक ऊर्जाओं को काला धागा भगा देता है, हटा देता है और सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाह बनाए रखता है। धन्यवाद।